Good afternoon, students. In this lecture, I am going to discuss with you the meaning, definition, and nature of business environment. So, what is business environment? Business environment is the composition of two words, that is business and environment. In last lecture, I have already discussed the meaning of business. So, in brief, I can say that business is regular activity of production or purchase and thereafter sale of goods or services with a view to earn profit through the satisfaction of human wants. Okay, then come to the meaning of environment. Environment is everything that is around us. It can be living or non-living things, the circumstances, objects or condition by which one is surrounded. तो एक बिजनेस जो होता है वो एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में सरवाइव करता है, उसको सरवाइव करना पड़ता है उस इन्वायरमेंट में, जो बिजनेस पर अच्छा प्रभाव भी डालती है और बुरा प्रभाव भी डालती है। तो बिजनेस जिन परिस्थितियों से घिरा हुआ होता है वही इन्वायरमेंट होता है। जब हम लोग इन द टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं तब, so for an organization, environment is an aggregate of all conditions, events and influences that surround and affect it. Okay, so now come to the combined meaning of business environment. So business environment is the aggregate total of many forces. These forces can be internal or external that affect the business. It may be defined as the set of external and internal which affect the decision of business. बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब दो फैक्टर से होता है। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब जो होता है वो दो फैक्टर से होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर, जो कि बिजनेस के परफॉर्मेंस और आउटकम, उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। इंटरनल फैक्टर आर दोज फैक्टर्स व्हिच एग्जिस्ट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. Those factors are usually under the control of business, like employees, objective of business, methods of production, that is. तो इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर्स होते हैं बिजनेस के लिए जो कि बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज। जैसे कि आप अपने घर पे देखते होंगे, आप अपने घर के पर्दे कैसे डिसाइड करते, तो वो खुद से करते, कोई बाहर वाला तो नहीं डिसाइड करता। आपको घर में कैसा सर्वेंट रखना है आप खुद से डिसाइड करते। तो इसी तरीके से बिजनेस के भी कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जिसको वो अपने तरह से कंट्रोल कर सकता है। तो इंटरनल फैक्टर्स जो होते हैं वो कंट्रोलेबल होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड external factors are those factors which exist outside of the organization. जो कि बिजनेस के बाहर के फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, लाइक गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होते हैं वो बाहर के इन्वायरमेंट होते हैं, मतलब कि जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, ये सारी चीजें होती है। तो ये फैक्टर्स जो होते हैं वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर होते हैं बिजनेस के लिए। ये फैक्टर जो होते हैं या तो बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट भी डाल सकते हैं और इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव डाले या नेगेटिव भी डाले, ये डिपेंड करता है बिजनेसमैन पे कि वो इन चीजों को कैसे अपने बिजनेस में यूज करता है। अगर कोई बिजनेसमैन इन्वायरमेंट को कंटिन्यूअसली स्कैन करता रहता है और इन्वायरमेंट में जो भी चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंज लाता है, तो फिर उस बिजनेसमैन को बिजनेस में पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखें, तो अगर कोई ऐसा बिजनेसमैन है जो इन्वायरमेंट की कंटिन्यूअस स्कैनिंग नहीं करता है, तो उसको इन्वायरमेंट के चेंजेस के बारे में भी पता नहीं पड़ेगा और वो जो है कुछ भी चेंजेस बिजनेस में ला भी नहीं सकता है। तो इस तरह से अगर वो स्कैनिंग नहीं करता है तो वो उसका बिजनेस पे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। ठीक है, तो टाइम टू टाइम स्कैनिंग की जरूरत पड़ती है। अभी जो बिजनेस स्कैनिंग है ये हम लोग नेक्स्ट जो यूनिट है उसमें भी पढ़ेंगे थोड़ा और डीपली कि स्कैनिंग क्या होती है। तो स्कैनिंग से हम लोग जो एक्सटर्नल फैक्टर होता है उसका थोड़ा बहुत हम लोग इफेक्ट को कम कर सकते हैं। वो होता तो अनकंट्रोलेबल ही है, उसको कोई कंट्रोल कर नहीं सकते, लेकिन भी उसके कुछ इम्पैक्ट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये होता है बिजनेस इन्वायरमेंट, जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल कॉम्पोजिशन से मिल करके बना होता है।
अब एक्सटर्नल भी बता दिया मैंने, इंटरनल भी फैक्टर्स बता दिए कि क्या क्या होते हैं। जब हम लोग कंपोनेंट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ेंगे तो इसको थोड़ा और डीपली पढ़ेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या होती है, कौन सी चीजें होती है जो फुल्ली कंट्रोलेबल होती है, जो थोड़ा बहुत कंट्रोल हो सकती है, जो बिल्कुल भी कंट्रोलेबल नहीं होती है। ठीक है। सो यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस रिटन है, तो आप लोग इसको पढ़ के अपने एग्जाम में डाल सकते हैं, या कुछ दूसरा डेफिनेशन भी आप लोग डाल सकते हैं। So come to the next topic, that is nature of business environment. You can see in the screen here some nature are written. Let's understand one by one. First point is dynamic and ever changing. Business environment is dynamic in nature. It keeps on changing in the terms of technology improvement, shift in consumer behavior or consumer preferences, entry of new competition in market. मतलब जो होता है डायनामिक का मतलब मैंने पिछले बार भी बताया था क्लास में कि डायनामिक का मतलब होता है जो चेंज होता है। ठीक है। चेंजेस जो भी इन्वायरमेंट में आते हैं, तो ये चेंजेस टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, जो कंज्यूमर है उनके टेस्ट में बदलाव आ सकता है, आपके लिए कॉम्पिटिटर जो है वो नए मार्केट में आ सकते हैं। तो बिजनेस जो होता है वो टाइम टू टाइम, बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है वो टाइम टू टाइम क्या होता है, चेंज होते रहता है। अगर आज आप बिजनेस का कुछ और देख रहे हैं कि ट्रेंड में चल रहा है, तो 10 दिन 15 दिन के बाद ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। तो डायनामिक इन्वायरमेंट यही होता है जो कि चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम पे, और इसका कोई पीरियड फिक्स नहीं होता है कि ये 10 दिन में ही चेंज होगा या 1 साल में ही चेंज होगा, बट ये चेंज होता रहता है। ठीक है। तो डायनामिक जो होता है वो चेंजेबल नेचर का होता है, ये स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक मतलब जो फिक्स होता है एक जगह पर, बट बिजनेस एनवायरनमेंट ऑलवेज चेंज होते रहता है। तो ये होता है। ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स। So all forces of business environment is interrelated, dynamic, and there are government rules, technological changes, and so many things which make it difficult to understand. ठीक है। मतलब क्या कि एक बिजनेस में बहुत सारी चीजें होती है, अभी हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में देखा हम लोगों ने, बहुत सारी चीजें उसको इफेक्ट करती है। तो हर चीज को स्टडी कर पाना एक टाइम पे और उसको चेंज कर लेना वो बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। ये जो होता है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ आती है। आप इस कॉम्प्लेक्सिटी को थोड़ा कम कर सकते हो थोड़ा थोड़ा चीजों को स्टडी करके। ठीक है। तो ये चीज होता है, कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ही बिजनेस इन्वायरमेंट में रहती ही रहती है, इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है हमेशा। थर्ड पॉइंट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन मीन्स अ सिचुएशन वेयर द फ्यूचर आर अननोन, जहाँ पर फ्यूचर जो होता है वो अननोन होता है। फ्यूचर जो है वो आप कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करते हैं। तो अगर आप बिजनेस में आप चाहे कितना भी आप प्रिडिक्शन लगा ले, आप कभी भी 100% जो होता है वो प्रिडिक्शन सही नहीं कर सकते हैं। द चेंजेस इन बिजनेस इन्वायरमेंट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एक्यूरेटली बिकॉज द फ्यूचर इज बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर के अनसर्टेन होने के कारण आप कभी भी पूरा बिजनेस इन्वायरमेंट को 100% जो है वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर एक एग्जांपल से समझा जाए तो याद होगा जब 2016 में जब जियो एक नई सिम आई थी, एक कंपनी लॉन्च की गई थी, मतलब वो है तो रिलायंस की है मगर एक नया ब्रांच लाया गया था। तो उससे पहले जब सितंबर से पहले सारी मार्केट में जो अदर टेलीकॉम कंपनियां थी उनके लिए बहुत ही अच्छे कंडीशंस चल रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट में 2016 में जियो ने एंट्री ली, क्या हुआ अचानक से कुछ टाइम में ही आइडिया, वोडाफोन और बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियां हैं उनको करोड़ों का नुकसान हुआ, क्योंकि जियो जो है वो मार्केट में आ चुकी थी कुछ नए प्लान्स लेकर के। ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि बिजनेस जो भी था, टेलीकॉम कंपनियां जो थी उनको पता है कि फ्यूचर चेंज होता है, लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंज होने से क्या होता है, बहुत ज्यादा उन लोगों को लॉस भी हो जाता है। तो एक तरह से उन लोगों ने कभी ये प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि मार्केट में एक इस तरह से रिवॉल्यूशन आ जाएगा, इस तरह से टेलीकॉम कंपनियों में, कि अचानक से जो लोग हैं इतने ज्यादा शिफ्ट कर जाएंगे एक साथ जियो में। तो इस तरह से क्या होता है कि फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है। आप कभी भी इसको 100% ये नहीं कर सकते हो, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि ऐसा ही होगा। आपके प्रिडिक्शन के बावजूद भी कई बार ऐसा होता है कि वो
चेंज होता रहता है, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट जो आते हैं अब इसमें, मल्टीफेसिटेड। मल्टीफेसिटेड का मतलब होता है जो कि आप देखिए, अ सिंगल चेंज इन द बिजनेस इन्वायरमेंट कैन बी व्यूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स। एक चेंज अगर इन्वायरमेंट में आ रहा है तो उसका प्रभाव क्या है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ बिजनेस के लिए उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा, कुछ लोगों के लिए वो बुरा पड़ेगा, कुछ बिजनेस के लिए। जैसे बिजनेस चेंज जो होता है वो कुछ लोगों के लिए वही चेंजेस जो है वो अपॉर्चुनिटी बन जाती है, और वही चेंज कभी कभी थ्रेट्स भी बन जाता है, ठीक है। तो डिपेंड करता है बिजनेस के ऊपर कि वो किस तरह की बिजनेस है, उसको कैसा चेंजेस के अकॉर्डिंग वो उसको अपॉर्चुनिटी में बदल पाती है, और कैसे चेंजेस आते हैं इन्वायरमेंट में जो उसके लिए थ्रेट्स बन जाते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल लूं, अभी के टाइम में देखो आप, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो बंद पड़ी हुई है। जैसे कि कपड़ा का उद्योग हो गया, या फिर बहुत सारी लग्जरीज गुड्स हो गए, सबके प्रोडक्शन अभी बंद पड़े हुए हैं। लेकिन आप एक चीज गौर करोगे तो अभी सैनिटाइजर और जो मास्क हुआ, ग्लव्स हुआ, ये सारी चीजों का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अचानक से बढ़ गया है। तो यही बता रहा है इसमें कि एक बिजनेस के लिए तो देखा जाए तो उधर कपड़ों के लिए और बहुत से उद्योग के लिए वो एकदम डिप्रेशन का पीरियड लेके आया है ये टाइम। लेकिन वही दूसरे मार्केट जो कि सैनिटाइजर और उसके लिए है, ग्लव्स हो गया, ये मास्क हो गए, इन चीजों के लिए क्या हुआ है, मार्केट एकदम से बूम हो गया है। अभी इन चीजों की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है इनका डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो यही बात है कि बिजनेस एनवायरनमेंट जो होता है, जो चेंज होता है इसमें, वो एक तरह से मल्टी फैसेटेड होता है। जो एक बिजनेस के लिए तो अच्छा साबित हो सकता है, अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है, और वही दूसरे बिजनेस के लिए ये थ्रेट साबित हो सकता है, उसके लिए लॉस का भी कारण बन सकता है। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द बिजनेस नेचर कि वो किस तरह का बिजनेस है, और उसके लिए कौन सा चेंजेस अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है। और उसके ऊपर भी ये कई बार मैनेजमेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब कर पाती है। बहुत सारे अभी क्या देखोगे आप कि जिन चीजों की बिक्री नहीं हो रही है या इंडस्ट्रीज जो बंद पड़े हैं, उन्हीं इंडस्ट्री को यूज करके कुछ अलग अलग चीजों का किया जा रहा है। जैसे आप बहुत ही अगर लो लेवल पे देखें, तो अभी देखोगे आप, अभी आइसक्रीम्स वगैरह ये सारी चीजें नहीं बेची जा रही है मार्केट में। ना आप कहीं आवाज भी नहीं सुनोगे कि आजकल ये सारी चीजें बेचने को आ रही। लेकिन अभी क्या है कि वो लोग क्या किए हैं, ये थ्रेड को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी में बदल दिए। मतलब कि वो जो आइसक्रीम वाले, उन्होंने उसी चीज पे अपना यूटिलाइज करके उसी को, उसमें वो लोग वेजिटेबल्स बेचना स्टार्ट कर दिए, फ्रूट्स बेचना स्टार्ट कर दिए। तो डिपेंड करता है उस पे भी कि आप कैसे अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाते हो, ठीक है। तो ये चीज है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है फार रीचिंग इम्पैक्ट। फार रीचिंग इम्पैक्ट मतलब a small changes in the environment has a far reach impact on the organization in different way। तो एक छोटा सा भी चेंज इन्वायरमेंट में, बहुत छोटा सा भी चेंज किसी एक बिजनेस पर बहुत ज्यादा गहरा प्रभाव डाल सकती है। ये जो होता है बिजनेस इन्वायरमेंट का एक बड़ा ही ये होता है एक मतलब नेचर होता है, जिसमें कि एक ऐसा होता है इसमें कि बहुत छोटा सा चेंज भी जो आपको लग रहा है कि बहुत छोटा सा चेंजेस है, लेकिन किसी किसी बिजनेस को ये बंद तक करा देता है, या किसी बिजनेस को ये आसमान तक भी पहुंचा देता है, हल्का सा भी चेंज। जैसे अगर अभी की बात नहीं ले रही मैं, कुछ साल पहले जाओ आप, तो अचानक से क्या हो गया कि बिहार गवर्नमेंट ने अल्कोहल जो है बैन कर दिया। तो अगर आप देखो तो बहुत लोगों के लिए जो, मतलब कि जो अल्कोहल एडिक्टेड नहीं है उनके लिए अगर आप देखो, तो क्या हुआ कि वो लोग सोचेंगे ये तो बहुत छोटी सी बात है। उनके लिए तो ये भी है कि आप अल्कोहल बेचो या ना बेचो, बैन कर दो या कुछ भी कर दो, उनके लिए तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। लेकिन जो ऐसे लोग जो इसका मतलब बिजनेस कर रहे हो या ट्रेड कर रहे हो, उन लोगों पर इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा होगा। अचानक से पूरे बिहार में ये बैन हो जाना, दैट मीन्स कितने सारे जो स्मॉल जो भी बिजनेस मैन है वो बंद हो गए होंगे। उन्होंने अपनी जो कहीं और अपने आप को शिफ्ट कर लिया होगा किसी और बिजनेस में। तो ये था क्या कि इसमें एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। कभी कभी ये बिजनेस को बंद भी करा देता है, और बहुत ज्यादा कभी कभी ये बूम में भी ले जाता है। तो छोटा सा ये इन्वायरमेंट में चेंज बिजनेस पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये है इस पॉइंट का मतलब। अब जो लास्ट पॉइंट है ये है
स्पेसिफिक एंड जनरल फैक्टर्स, फोर्सेस। तो पहले समझिए कि स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होते हैं। स्पेसिफिक फोर्सेस आर दोज फोर्सेस व्हिच डायरेक्टली अफेक्ट द ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज। मतलब कि जो स्पेसिफिक जो फैक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो बिजनेस के एक्टिविटीज होते हैं उसको अफेक्ट करती है। ठीक है। बेसिकली जो स्पेसिफिक फैक्टर्स जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं ह्यूमन एलिमेंट से। ठीक है। जो स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिक जो फैक्टर्स होते हैं, इसमें सारे ह्यूमन एलिमेंट्स ही आते हैं। इसमें आप कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स नहीं देखोगे। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, सप्लायर्स है, कस्टमर्स है, इन्वेस्टर्स है, कॉम्पिटिटर्स है। ये सारे क्या चीजें हैं, ये सारे जो लोग हैं ये सारे ह्यूमन बींग्स है, सारी लिविंग थिंग्स है। तो स्पेसिफिक जो फैक्टर्स होते हैं उसमें लिविंग थिंग्स ही आते हैं, जो कि डायरेक्टली जो होते हैं वो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। ये सारे फोर्सेस जो होते हैं वो इसमें आते हैं। ठीक है। और जो इसमें दूसरा एक अदर पार्ट दिख रहा है आपको, वो है जनरल फोर्सेस। जनरल फोर्सेस आर दीज आर नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स। ओके। तो ये नॉन ह्यूमन एलिमेंट्स होते हैं जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। दीज फोर्सेस विच आर इनडायरेक्टली इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। जहां हम लोग अभी हम लोगों ने देखा कि स्पेसिफिक फोर्सेस जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है किसी बिजनेस की एक्टिविटीज को। अगर कस्टमर, सप्लायर्स ये सारे लोग ना हो तो क्या होगा कि बिजनेस डायरेक्ट उस पर प्रभाव करता है। ये प्रभाव हो सकता है अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। बट जो जनरल फोर्सेस होते हैं इसमें क्या होता है, ये इनडायरेक्टली किसी तरह से बिजनेस को अफेक्ट करता है। इनडायरेक्टली दैट मीन्स इसका सीधा सीधा प्रभाव तो नहीं पड़ता है बिजनेस पर, लेकिन घुमा फिरा करके बिजनेस पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। तो जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल चेंज कंडीशन, ये सारे आते हैं जनरल फोर्सेस में। तो जो इकोनॉमिक होता है ये इकोनॉमिक से रिलेटेड होता है। एज यू नो दैट इकोनॉमिक मीन्स होता है ये पैसों से रिलेटेड। तो जो हमारी इकोनॉमी में बहुत सारी चीजें हैं, जो देखिए ये सारी चीजें अभी हम लोग आगे भी और अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से क्लियर होगा। तो ये जो फैक्टर्स है, एक स्पेसिफिक है और एक जनरल है। एक्चुअली में आप ये मैक्रो एंड माइक्रो में भी पढ़ोगे आगे, तो कंपोनेंट्स ऑफ जो बिजनेस एनवायरनमेंट आएगा तो उसमें। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, ये सारे कंडीशंस भी आते हैं इसमें। ठीक है। तो ये होता है स्पेसिफिक फोर्सेस और जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस को, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट जनरल फोर्सेस वो होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और जो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं बिजनेस को। किसी को